राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 23 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यमी अमिक्स किया त नियत शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार अधम नियतम। स के बाद में है अंग, अंग है आधा और अंग के नीचे ग लिखा हुआ है वो है पूरा। अंग का क्या काम होगा, स के ऊपर बिंदी लगाएगा आधे न के संग और ग में अमिक्स करेंगे संग, र में अमिक्स करते हुए रही, त में अमिक्स करेंगे रहित। पहला चरण रिपीट नियतम संग रहित। दूसरा चरण म में अमिक्स करेंगे म रा, ग में अमिक्स करेंगे मराग द्वे। द्वे का मतलब हुआ द आधा और व पूरा। जो अक्षर पूरा होगा उस पर मात्रा लगेगी, यहाँ पर ए की मात्रा है तो व पर ए की मात्रा वे द्वे। श त दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना है द्वेशत। त में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह द्वेशतः। क्री मतलब हुआ क आधा और री की मात्रा के आर आय क्री, त पूरी के साथ आधा म कृतम। सेकेंड चरण रिपीट मराग द्वेषतः कृतम। पहला और दूसरा चरण साथ में नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम। तीसरा चरण फल, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अमिक्स करना अफल प्रे। प्रे में प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा। अब र पूरे पर एक की मात्रा तो रे प्रे, क्या बन गया प्रे। जैसे द्वे है वैसे ही प्रे, प्रे के साथ आधा प प्रेप सुना। क पूरा, म के ऊपर आधे र की मात्रा क के साथ करेंगे कर और म में अमिक्स करते हुए कर म। तीसरा चरण रिपीट अफल प्रेप सुना कर्म। चौथा चरण य पूरी के साथ आधा त यत, त पूरी के साथ आधा त तत् यत तत्। सा मात्रा के अंदर त है, त के पास आधा र के लिए वो छोटी सी मात्रा त के पास, इसका मतलब वो यहाँ पर त आधे दो हैं। एक आधे त को आप सा के साथ करेंगे सात, ठीक है। एक आधा त बच गया, आधे त को व पूरे के साथ पढ़ेंगे तो व पूरे पर ई की मात्रा लगी तो वी त्वी। सा के साथ आधा त सात त्वी। देखिए एक आधा त सा के साथ करा, एक वी के साथ क्या सात्वी क में अमिक्स किया सात्विक। ये वैसे ये शब्द हमने अभी पिछले श्लोकों में भी सुना है। मुंह, इसके बाद में आधे च के साथ य पूरा च्य ते मुच्यते। चौथा चरण रिपीट यत्तत् सात्विक मुच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में अफल प्रप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। एक बार फिर से नियतम संग रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। श्लोक का अर्थ समझेंगे। हमने पिछले श्लोकों में सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान का वर्णन सुना। हमने इससे पिछले श्लोकों में ये भी सुना था कि हम ज्ञान, कर्म और कर्ता इन तीनों के गुण के आधार पर तीन तीन विभाग देखेंगे, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, इसी तरह से सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। अब हम सात्विक कर्म का वर्णन शुरू कर रहे हैं। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। नियतम यानी शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, संग रहित, इसके बाद में म राग का जो म है उस आधे म को संग रहित के साथ जोड़ दीजिए तो संग रहितम यानी संग से रहित। संग यानी आसक्ति होता है या फिर कर्तृत्वाभिमान, करने का अभिमान, तो कर्तृत्वाभिमान से रहित हो।
म में अमिक्स हुआ था, आधा मैं तो अपने संग रहिता के साथ जोड़ दिया। म में जो अमिक्स हुआ उससे हो गया अराग द्वेषतः, यानी बिना राग और द्वेष के। कृतम किया हुआ हो। अफल प्रेप्सुना, यानी फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा। कर्म कर्म। यत्तत् सात्विक, देखो यत्तत्, यत यानी जो, तत् यानी वह, सात्विक मु, तो यानी म आधा सात्विक के साथ जोड़ दीजिए तो सात्विकम यानी सात्विक, और म पे ऊ की मात्रा तो उच्यते यानी कहा जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला? जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो, फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने सात्विक कर्म की परिभाषा देते हुए कहा कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो, उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं हो, फल की इच्छा नहीं हो और राग द्वेष से रहित होकर किया जाए। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और अधिक अच्छे से समझेंगे। पहले हमने देखा कि कर्म कैसा होना चाहिए, शास्त्र विधि से नियत किया हुआ। कहने का तात्पर्य कर्म नियत कब बनेगा कि जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों में जिस प्रकार करने को कहा गया है, वो कर्म ही उसके लिए नियत हो जाता है। तो नियत कर्म में, नियत शब्द में क्या मतलब है कि ऐसे कर्म जो शास्त्रों में हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार करने के लिए कहा गया है, और साथ ही जो शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है उन कार्यों को नहीं करना भी नियत कर्म के अंतर्गत ही आ गया। तो इस शब्द में नियतम में दोनों बात आ गई। आगे संगरहितम। संगरहितम यानी कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर, मतलब करने का अभिमान होने से रहित होकर कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इस प्रकार का अभिमान करना नहीं होता सात्विक कर्म में। मतलब ये हुआ, इसमें ये चीज़ है कि आप एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष मानते हैं कि वृक्ष एक जड़ है, इस वजह से उसे कर्तृत्व का भान नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो जो चीज़ हो रही है, उस वृक्ष में नए पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते पहले वाले झड़ रहे हैं, उसकी शाखा कटने पर घाव मिल रहा है, शाखा बढ़ रही हैं, फल फूल लग रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जो वृक्ष में हो रही है, ये सारी इस समष्टि शक्ति के द्वारा हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार से वृक्ष का रोल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हमको करने से ये लग रहा है कि ये कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये सभी कर्म समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रहे हैं, इसमें हमारे करने का कोई रोल नहीं है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो स्वतः ही हमारा कर्तृत्व का अभिमान कि हम कर रहे हैं, इस बात का घमंड स्वतः ही चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी प्लेस पे कोई और आ जाएगा और वो काम करेगा। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल लेकर और समझें कि अगर स्कूल में कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाई करा रहा है, कुछ दिनों तक बच्चे के लिए वो स्कूल का टीचर वहाँ से चला जाता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उन बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, उस टीचर के प्लेस पर कोई और टीचर आकर उन बच्चों को पढ़ाता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि किसी के रहने से, किसी के करने से वो काम होता है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि किसी के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अगर आप हो तो आप वो कर्म कर रहे हो, जब आप नहीं रहोगे तो वो कर्म किसी और को सुपुर्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सारा कार्य समष्टि शक्ति के द्वारा हो रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल है स्कूल में, सारा काम वो ही कर रहा है, इसमें स्कूल का टीचर अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि आपके बिना कर्म रुक जाएगा, वो कर्म किसी और को सुपुर्द हो जाएगा। ठीक उसी तरह समष्टि शक्ति के द्वारा अगर कर्म आप नहीं करोगे तो आपके जगह कोई और व्यक्ति इसको कर्म को करेगा। तो इसलिए करने का अभिमान त्याग करके सात्विक कर्म किए जाते हैं। इसके बाद में है फल की इच्छा से रहित और बिना राग द्वेष के।
तो अब देखिए पहले बिना राग द्वेष के, क्योंकि अराग द्वेषतः कृतम ये शब्द आया, मतलब राग और द्वेष से रहित होकर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम जब भी किसी कर्म को करते हैं तो उसमें हमारा राग नहीं हो। हम किस काम को करना चाहते हैं जिससे हमारा राग हो, और उस काम को नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारा द्वेष हो। तो ऐसा भाव रखकर सात्विक कर्म नहीं किए जाते हैं कि आप किसी कर्म को कर रहे हो तो उसमें आपका राग है, और किसी काम को आपने छोड़ा है तो उसको द्वेष भाव से छोड़ा है। इस राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करने हैं, मतलब क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे तो कर्तृत्व का अभिमान भी त्याग हो गया, और साथ में राग और द्वेष के भाव को भी हमने छोड़ दिया। तो इसलिए कर्म जो है वो राग द्वेष से रहित होकर करने हैं। अब राग और द्वेष से रहित होकर तो मतलब ये हो गया कि अभी हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको राग और द्वेष से रहित होकर करना है। अब आगे आया अफल प्रेप्सुना कर्म, मतलब आपको भविष्य में भी कुछ नहीं चाहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। इस तरह से अफल प्रेप्सुना के द्वारा भविष्य में राग का अभाव बताया कि कुछ अपनी मन चाही की चाहना, कामना, इसका त्याग करना भी आवश्यक है सात्विक कर्म के अंतर्गत, कि हमें कुछ भी ये मिल जाए ऐसी भाव नहीं रखना है सात्विक कर्म करते हुए। इन क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त होकर, राग और द्वेष से रहित होकर, फल की इच्छा से रहित होकर निष्काम भाव से कर्तृत्व को पूरा करना है। तो इस तरीके से ये सात्विक कर्म बनता है, जिसमें शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म है, इसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, फल की इच्छा से रहित है, और राग और द्वेष से किसी भी कर्म में हम नहीं लग रहे हैं। राग और द्वेष से रहित होकर उस कर्म को कर रहे हैं, ऐसे कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। अब एक बात और, ये सात्विक कर्म सात्विक तब तक हैं जब तक थोड़े से भी सूक्ष्म रूप से भी इसका प्रकृति के साथ संबंध है, तभी तो वो कर्म बनते हैं, और कर्मों का ही संबंध विच्छेद करना पड़ता है, तभी तो जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। तो सात्विक कर्म ऐसे कर्म होते हैं, लेकिन जब आप प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद कर देते हो तो वो कर्म आपके अकर्म बन जाते हैं, और उन कर्मों के लिए आपको जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये कर्म सात्विक कर्म है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि हमने कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर दिया, लेकिन हमने इस बात को मान रखा है कि सारा कर्म कौन कर रहा है, समष्टि शक्ति कर रही है। तो प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। फल की इच्छा को त्याग कर दिया है, निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक वह कर्म बनेगा। लेकिन ये कर्म है उच्च श्रेणी का, राजस और तामस कर्म से उच्च श्रेणी का है, लेकिन ये कर्म को भी फल भोगना पड़ता है। सात्विक कर्म को भी, जो आप कर्म कर रहे हो ना, इस फल का भी संबंध विच्छेद ऐसे नहीं होता। जब आप प्रकृति से संबंध विच्छेद पूरी तरह से कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया कर्म अकर्म हो जाएगा, और वो बिना फल दिए ही उस कर्म का उस फल को आपको भोगना नहीं पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।